तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेट प्लस। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने मोशन वन डायमेंशन के लास्ट लेक्चर में काफी कुछ पढ़ा था, याद होगा आप सबको। हमने एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया था। और मैं आशा करता हूं कि आप सबको अच्छे से याद भी होगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और इंस्टेंटेनियस क्या होती है। अच्छा, एवरेज के बारे में बात करें तो एवरेज वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी जो किसी टाइम इंटरवल के बीच में हो, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों ऐसी वेलोसिटी जो एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हो। ऐसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां तक एग्री करते हो बच्चों बात? यहां तक सब समझ में आया है? अगर सबको समझ में आया है तो ठोको यो ताकि हम आगे बढ़े। जल्दी से ठोको यो ताकि हम बढ़े आगे। एक काम करते हैं, उसके लिए पहले तो आज हम लोग जल्दी जल्दी ठोको ठोको यो ब्रो। अगर लास्ट लेक्चर समझ में आ गया था सबको, सबने देख लिया, तो मुझे जल्दी से बता दो कि सब समझ में आ गया है, तो हम लोग अपनी आज की कक्षा शुरू किया जाए। चलो, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। सर आप तो हर टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हो। सही है भाई, क्या करें, सही है, सब इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वही एवरेज एक्सिलरेशन, एंड इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन। एवरेज एक्सिलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन। ठीक है। अब यार मैं बात कर रहा हूँ एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन की। पता नहीं इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन से स्पेलिंग सही है कि नहीं, जो भी है, प्लस माइनस एरर। अच्छा चलो इधर देखो, एवरेज एक्सिलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन की बात करें तो एवरेज एक्सिलरेशन क्या होता है? सबसे पहला सवाल ये है बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सिलरेशन। सबसे पहला सवाल ये आता है कि एक्सिलरेशन होता क्या है। एक्सिलरेशन किसकी वजह से आता है? जब भी किसी बॉडी पे बच्चे, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उस पे एक्सेलरेशन आता है। ध्यान से सुनो, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उस पे एक्सेलरेशन आता है, और उस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी जो वी होती है वो चेंज होती है। समझ में आया? थोड़ा सा हम लोग उल्टा चलते हैं कि भाई एक्सेलरेशन, हमसे काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं अभी हम काइनेटिक्स में नहीं गए कि कैसे चलती है बॉडी। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया, सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन को बच्चों डिफाइन किया गया बहुत सिंपल तरह से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। और कुछ एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है, इज कॉल्ड एज एवरेज एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एज, अब देखो, अब एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, एक सेकंड इसको हटाता हूँ। इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज, दो पॉइंट पे आ जाएगा, फॉर शॉर्ट टाइम और फॉर बिग इंटरवल। भाई फिजिक्स के लिए एक सेकंड भी बिग इंटरवल होता है, शॉर्ट टाइम मतलब बहुत माइक्रो सेकंड्स का। तो इसके लिए क्या डिफाइन हो जाता है? इज कॉल्ड एज, जल्दी से बोलो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसके लिए क्या डिफाइन हो जाता है बच्चों, जल्दी से बोलो? एवरेज एक्सेलरेशन। एक के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एक के लिए एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। इतना इतना नोट कर लिया सबने? इतना नोट कर लिया? मैं अभी समझाऊंगा, अभी तो बेसिक, बहुत बेसिक पे चल रहे हैं। जैसे मान लो बच्चे, एक बॉडी है, ठीक है, मान लो ये रोड है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, मन लगा के समझेंगे। ये मान लो रोड है और रोड पे है ये गाड़ी, और मैं बोलूँ ये इसका एक्सेलरेशन जो है, इसकी स्पीड जो है, किसी इंस्टेंट पे इसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, और इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जल्दी से मुझे बताओ, अब देखो बात को समझो,
अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की स्पीड हर सेकंड बॉडी की वेलोसिटी हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड चेंज होगी। चेंज कितना होगा हर सेकंड? चेंज हर सेकंड कितना होगा, जल्दी बोलो। 2, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या बताता है? चेंज को बताता है। तो मैं तुमसे बोलूं कि 5 सेकंड बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। तो सर 10 पहले थी, 1 सेकंड बाद कितनी होगी? 12, 2 सेकंड बाद 14, 3 सेकंड बाद 16, 4 सेकंड बाद 18 और 5 सेकंड बाद 10। तो पहले से थी प्लस 10 कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। और फोर्स एक्सेलरेशन की वजह से आता है, तो बॉडी का जिधर एक्सेलरेशन है बॉडी पे उधर ही फोर्स लग रहा है। यहां तक बात समझ में आई? अभी हम लोग बहुत एक्सेलरेशन को डीप में पढ़ने वाले हैं आज। पहले जल्दी से अगर इतनी बात समझ में आएगी तो ठोको यो, फिर आगे बढ़ते हैं ब्रो। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ठोको यो, फिर बढ़ते हैं मैं आगे ब्रो। ब्रो ब्रो अरे थो नहीं, अरे थो नहीं रहे। अच्छा देखो इधर, एक्सेलरेशन को पहले कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं। तुम्हें बताना है कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है कि नहीं, बस तुम्हें ये बताना है। यस और नो में बताना है आंसर, ठीक है? ये थोड़ी देर बाद की सिचुएशन है, ठीक है? बहुत कॉन्सेप्चुअल भाई। चलो देखो ध्यान से, तुम्हें सिर्फ ये बताना है किस किस केस में बॉडी एक्सेलरेट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, पहले वाले केस में बताओ एक्सेलरेशन है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही। नो सर, नहीं आया, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। इसमें एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। फील करना मेरे हीरो, एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। अच्छा दूसरे वाले केस में क्या कहते हो? दूसरे वाले केस में एक्सेलरेशन है कि नहीं है? अच्छा एक्सेलरेशन किधर है? एक्सेलरेशन है, चलो मान गए, राइट की तरफ है लेफ्ट की तरफ है, जल्दी बोलो। राइट और लेफ्ट ब्रो? राइट, बिल्कुल सही, तभी तो स्पीड बढ़ रही है। दूसरे वाले केस में एक्सेलरेशन है कि नहीं है? है, लेकिन किधर है? लेफ्ट। और अगर लेफ्ट की तरफ होता है तो इसी को क्या बोल देते हैं बेटा? अगर उल्टी डायरेक्शन में होता है स्पीड के तो उसी को क्या बोल देते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोल देते हैं? रिटार्डेशन। अबे यार बताओ जल्दी से, यहां पे एक्सेलरेशन है कि नहीं? स्पीड में तो नो चेंज, स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आया है, स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आया है, जल्दी से बताओ। और स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, फिर वेलोसिटी में चेंज आया है क्या? आया है सर। क्यों चेंज हुआ है? बिकॉज डायरेक्शन चेंज हुई है। डायरेक्शन चेंज हुई है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। सिर्फ बेटा जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी, बेटा ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी में, वेलोसिटी का चेंज एक्सेलरेशन होता है, तो हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं और वेलोसिटी की भी बात करते हैं। हम हमेशा दोनों की बात करते हैं, हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं, हम वेलोसिटी की भी बात करते हैं। प्लीज बच्चों इससे कंफ्यूज मत होना। हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं, हम वेलोसिटी की भी बात करते हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चों को? यहां तक समझ में आया एक्सेलरेशन के बारे में? जल्दी बोलो।
थर्ड वाले में बेटा वेलोसिटी कम हो रही है ना, तो इसका मतलब पीछे होगा एक्सेलरेशन, तभी तो रिटार्डेशन हो रहा है, फोर्स पीछे लगेगा तभी तो घटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या इशू, क्या दिक्कत आ रही, जल्दी से पूछ लो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर लास्ट वाला समझा दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए सर। अगर अगर सपोज बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और ये ऐसे गई और ऐसे मुड़ गई, तो मैं बोलूं क्या बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आया है, हाँ या ना? ट्राई टू यूज चैट बॉक्स। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी में चेंज आया है। क्यों आया है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है सर। पहले बॉडी ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आया। और एज सून एज द वेलोसिटी में चेंज आया, बड़ा मजा आया और बॉडी पे एक्सेलरेशन आ गया। भाई जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। होगा कितना वो मैं बताऊंगा तुमको। बात समझ में आई बच्चों? थर्ड वाले में बेटा बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो स्पीड घट गई ना उसकी। स्पीड घट गई तो स्पीड घटने का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन उसका पीछे की तरफ होगा, रिटार्डेशन, ब्रेक मारी गई होगी। तो पीछे की तरफ जब तुम गाड़ी चला रहे होते हो और ब्रेक मारते हो तो गाड़ी धीरे होने लगती है ना। तो तुम्हारी गाड़ी का इंजन क्या करता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाता है तुम्हारी गाड़ी का। तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, सबको आया? चलो कुछ छोटी छोटी बातें बताओ। मान लो एक बॉडी ऐसे जा रही थी, इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, ये बॉडी ऐसे जा रही थी, घूम गई ऐसे, बताओ एक्सेलरेशन है कि नहीं? जल्दी से छोटी सी बात बताओ तो फिर शुरू करते हैं। यस और नो? बॉडी पे अगर ऐसे घूमी तो बॉडी पे एक्सेलरेशन हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है भाई, वेलोसिटी में चेंज आया तो हुआ है सर, क्या कमाल करते हो सर। चलो भाई देखो इधर, जो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, जो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन? दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। द फॉर्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और दूसरा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन जो किसी इंस्टेंट पे हो। मान लो स्पीड एक्सेलरेट किए जा रहे हैं, पहले एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ। अबे ये बताओ 4:30 बजे तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना था? तो वो एक्सेलरेशन कौन सा है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एंड उसका फॉर्मूला फिर से कैलकुलस यूज करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी। ये दोनों फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अभी तक हम लोग लेक्चर में अपने क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग थोड़ी देर तक हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे, और फिर इंस्टेंटेनियस पे कुछ एवरेज पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर कुछ किस पे सॉल्व करेंगे, इंस्टेंटेनियस पे। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? चलो अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये गाड़ी जा रही थी, ये गाड़ी जा रही थी, और गाड़ी जाते हुए ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी, ठीक है। और ये वापस घूमी, यहां से घूम के रोड पे टर्न ली, और घूम के वापस 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाने लगी, और इसको टाइम लगा 20 सेकेंड। इसको टर्न लेने में जो टाइम लगा भाई, सिर्फ इतना टाइम लेना है, क्यों? जितना वेलोसिटी में चेंज होने में टाइम लगा। ये जो टी होता है, ये क्या होता है बेटा? वेलोसिटी के चेंज में टाइम। ठीक है यार, रहने दो, इतना कंफ्यूज मत हो, बस अभी लिख लो इतना। अब मैंने तुमसे सवाल पूछा, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन?
व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन? जल्दी बोलो, सवाल आया तो। व्हाट एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बस कर दिए तुम लोग गलती, तुम लोग कर रहे हो गलती बेटा। एवरेज एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो इधर बच्चे ध्यान से सुनना, बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? चेंज इन वेलोसिटी। तो अब कॉमन सेंस से सुनो, अब चेंज निकालने का एक ट्रिक बता रहा हूं जो कि तुम सबसे तेज करोगे, सबसे तेज, मैं गारंटी बता रहा हूं। देखो, तुमने ये एक बॉडी ऐसे जा रही थी और ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, ठीक है? फिर इवेंचुअली क्या हुई? ये बॉडी किधर जाने लगी? बाद में किधर जाने लगी बॉडी? जल्दी से बोलो। इधर। अभी ये कैसे हुआ कि ये जो बॉडी इधर आ रही थी वो इधर जाने लगी? ये कैसे हुआ कि जो बॉडी इधर आ रही थी इधर जाने लगी? तो एक काम करते हैं, चेंज वेलोसिटी में कितना चेंज आया? तो एक काम करते हैं बच्चों, ये बताओ पहले अगर 10 मीटर पर सेकंड से बॉडी आ रही है तो अगर तुमको इसको इधर भेजना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा तुम्हें? पहले तो इसको रोकना पड़ेगा। एग्री करते हो कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले तो ये इधर जा रही है ना, तुमको वो भेजना उल्टी डायरेक्शन में, तो पहले इसको रोकने के लिए क्या करोगे? 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इसको एक्स्ट्रा दोगे कि नहीं? सबसे पहला पहला हमने ये दे दिया। जैसे ही हमने 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी, बॉडी किस पे आ गई? जल्दी से बोलो। रेस्ट पे। बॉडी किस पे आ गई? रेस्ट पे। क्या हमारा काम हो गया? क्या हमारा काम हो गया? नहीं जी, अभी तो रेस्ट पे आई है। अब एक और 10 दोगे तो बॉडी किधर जाने लगेगी? जू 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 जू। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। समझ में आया कि बॉडी 10 से आ रही थी, तुमको उल्टा 10 से इधर भेजना है, तो पहले तुमने 10 दिया, ए ठहर ठहर, रुक गई बॉडी, रुक गई, ले 10, उल्टा जाने लगी बॉडी की नहीं? तो जो जितना तुमने उसको दिया एक्स्ट्रा वही तो चेंज हुआ उसमें। तो अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं बच्चों, मैं चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं तो व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी? कितना दिया तुमने? 10 और 10, आंसर कितना होगा? 20 अपॉन टी। टी कितना होगा? टी कितना होगा? जल्दी से बोलो बच्चों। 20। आंसर इज चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया? सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी तो 20 आया था, अपॉन टाइम, तो ये एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर समझ में आ गया तो ठोको। हाँ सर समझ गया, चेंज इन वेलोसिटी 20 है, एक्सेलरेशन टाइम दे रखा है टर्निंग का 20 सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गया? दिन का ताना, दिन ताना ना 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 ना, जल्दी से बोलो, यो बोलो। सब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूँ, ये सब अच्छे से सीख लो लेक्चर पे। बहुत एफर्ट्स बच जाएंगे तुम्हारे, उन एफर्ट्स को तुम प्रोडक्टिव लगा पाओगे कहीं और पे। और सब लोग जो आलसियों की तरह बैठे रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं बेटा, उनको मेरा आग्रह है कि प्लीज थोड़ा पढ़ ले। नोट कर लिया? आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चंस करते हैं, और करेंगे क्वेश्चन दमदार दमदार। एक बॉडी थी, वो जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, गई एकदम से, उसने पलटा मारा, या तो दीवार वगैरह से लड़ी होगी, कुछ भी हुआ, पलटा मारा, और पलटा मार के वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगी। इसको जो टाइम लगा वो लगा 5 सेकंड पलटा मारने में, टर्न लेने में। फाइंड द एक्सेलरेशन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। जल्दी बताओ, शुरू हो जाओ।
अरे वाह यार, बहुत बढ़िया यार सौम्या, गुड। देखो ओरल बताने लगे ना तुम लोग, देखो बिल्कुल बिना पेन लगाए, बिना पेन लगाए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 10 से आ रहा है, पहले रोका, रोकने के लिए 10 दिया, फिर एक्स्ट्रा 20 दिया, टोटल 10 और 20 30 हो गया, 30 अपॉन 5 6। अरे भाई सर क्या बता दिया, 30 बाय 5 क्या हो गया 6। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 30/50, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिसको इसको फीलिंग आई अब तो ठोक दो यो ब्रो, जिसको इसको फीलिंग आई अब तो ठोक दो यार, इतना अच्छा ट्रिक तुम लोगों को बता दिया यार, आलसियों। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल लीजिए भैया। जूम जूम। ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और बॉडी ने ऐसे चलते चलते फिर लेफ्ट टर्न ले लिया, और ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने लगी। जो टर्न लेने में इसको टाइम लगा वो लगा 2 सेकंड। फाइंड द acceleration of the body, find the acceleration of the body। जल्दी से acceleration of the body निकाल के दिखाओ। गलती नहीं बेटा, अब गलती नहीं कर रहे हो तुम लोग, गलती मुझे पता था करोगे गलती, मुझे पता था करोगे गलती ब्रो, गलती ब्रो, पता था मुझको करोगे गलती। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी निकालना है, और जब भी एक्सेलरेशन की बात हो तो डायरेक्शन भी निकालना है। अच्छा ये बताओ, चलो भाई, चलो भाई, मैंने तुमसे पूछी एक छोटी सी बात, अगर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी निकालना है ब्रो, तो मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहले बॉडी ऐसे जा रही थी, कैसे जा रही थी, ऐसे 10 मीटर पर सेकंड। तुम्हें भेजना बॉडी को फाइनली किधर है, ऊपर। तो तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम क्या क्या दोगे, सबसे पहले क्या करोगे, बॉडी को रोकोगे ना। अरे बोलो यार, तो बॉडी को रोकने के लिए किधर दोगे वेलोसिटी उसको, राइट की लेफ्ट, क्या देना पड़ेगा। बॉडी को रोकने के लिए क्या दोगे, उसको एक वेलोसिटी दोगे, कितनी कितनी दोगे लेफ्ट की तरफ, जल्दी बोलो। 10 मीटर पर सेकंड, क्या एक ही वेलोसिटी दोगे और भी दोगे। अब रुक गई बॉडी, अब जैसे ही तुमने ये वेलोसिटी थी बॉडी रुक गई, फिर क्या दोगे, एक और दोगे, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। अरे वाह यार बंटी, एंगल कितना 90। अरे वाह, एंगल 90। अब दो वेक्टर्स हैं जो कि 90 डिग्री पर है, अब दो वेक्टर्स हैं जो कि 90 डिग्री पे हैं, उनका रिजल्टेंट निकालना अपने को। कैसे निकालेंगे भैया, 90 डिग्री पे तो यूं ही तो जोड़ेंगे नहीं, तो कैसे निकालेंगे, v बराबर √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, 2 × 10 × 10 × cos ऑफ 90, का पूरा 0 हो गया। ये जब सॉल्व करोगे तो आएगा 10√2, 10√2, 10√2 हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, जो तुमने दिया, जो तुमने तो नेट इतना दिया ना, जो तुमने दिया वही चेंज है। तो चेंज कितना हो गया, 10√2 अपॉन टाइम कितना लगा भैया 2। वो तेरी, भाई क्या सवाल है ब्रो, क्या सवाल है, मजा आ गई। खत्म हो गया सवाल, जो तुमने दिया दो दो, जब दो चीजें अलग अलग डायरेक्शन में ना हो, जब सेम डायरेक्शन में ना हो, तो वेक्टोरली जोड़ते हैं ना यार। फॉर्मूला क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। अच्छा देखो बच्चे, अभी भी मजा नहीं आएगी, अभी भी मजा नहीं आएगी, क्यों,
क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछ ले भाई डायरेक्शन तो बताओ, तो एक्सेलरेशन चेंज किधर हुआ है वेलोसिटी का, तुमने वेलोसिटी किधर दी है, चेंज किधर हुआ है वेलोसिटी का, इस डायरेक्शन में हुआ है ना। ये डायरेक्शन है कौन सी, ये वाली डायरेक्शन है ना, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। अगर मजा आई बच्चों, अगर मजा आई भरपूर तो ठोको यो, अगर चाहते हो कि सर एक सवाल और करा दो तो ठोको यो। अगर चाहते हो कि एक सवाल और करा दो सर इसी बेस पे, हम समझ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आ गया, बस एक प्रैक्टिस और चाहिए। बेटा अपने शेड प्लस ऐप पे जाके अपने स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पर जाके एसटीबी होगी काइनेमेटिक्स चैप्टर में, पहले मोशन मंडी या काइनेमेटिक्स नाम से चैप्टर होगा, उसमें पहली एसटीबी सॉल्व कर लो, बिकॉज कल के लेक्चर के बाद मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं फिर तुम लोगों से कराऊंगा, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। ये गाड़ी जा रही थी, ये गाड़ी जा रही थी विद द वेलोसिटी ऑफ, कोई डोंट वरी, थोड़ा दिमाग लगेगा, ध्यान से सुनो बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना, असली फिजिक्स में आने वाले हो तुम लोग। 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, जाते 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 तुम ऊपर से देख रहे हो, इसने इधर टर्न ले लिया, गाड़ी ने 20 मीटर पर सेकंड से, जो टाइम लगा इसको वो सपोज करो लगा 5 सेकंड ये टर्निंग लेने में। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, डरो मत, बिल्कुल घबराओ नहीं मोरा, अपसेट आओ नहीं मोरा, मैं सिखा के ही आज के लेक्चर में तुम लोगों को ये सिखा के ही सही चैन की सांस ले पाऊंगा, बस अच्छे से सुनो बच्चों। देखना, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज कितना आया है। तो अगर बॉडी ऐसे गई जा रही थी और फिर ऐसे जाने लगी, तो चेंज कितना आया बच्चों, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं क्यों चेंज आया होगा, कि भाई गाड़ी के अंदर ब्रेक ने या फिर दीवार से लड़ के घूमी होगी या कैसे भी कर कर, अगर तुम्हें बॉडी को ऐसे घुमाना है, तो मान लो तुम ही बॉडी को घुमा रहे हो, मान लो कि तुम बॉडी को घुमा रहे हो, तो तुम अगर बॉडी को घुमा रहे हो तो बताओ क्या करोगे। पहले तो अगर एक बॉडी ऐसे सीधे चलती चली आ रही है किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, तो इसको रोकने के लिए तुम्हें 20 देना पड़ेगा। यहां समझ में आता है, इसको रोकने के लिए तुम्हें 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देनी पड़ेगी, कोई दिक्कत। अब क्या, जैसे ही तुमने ये 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी, बॉडी किस पे आ गई, रेस्ट पे, अब रुक गई बॉडी। अब क्या करना है, बॉडी रुक गई, अब रुकने के बाद क्या करोगे, बॉडी को फिर से चलाओगे। अभी रुकी है बॉडी, लेकिन हमारा पर्पस कब सॉल्व होगा, जब बॉडी ऊपर जाने लगे। तो हमने रुकी हुई बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड और दे दिया, तो हमने ओवरऑल दिया कितना बॉडी को, हमने बॉडी को दो वेलोसिटीज दी, एक इधर 20 मीटर पर सेकंड और एक इधर 20 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रहा है। तो जो भाई बॉडी के पास जो पहले था वो तो था, तो जो हमने दिया वही तो बॉडी का क्या है, चेंज है बॉडी की वेलोसिटी में। तो अगर एक वेलोसिटी इधर है एक वेलोसिटी इधर है, तो इसको हम अगर v1 मान लें और इसको v2 मान लें, तो नेट वेलोसिटी किधर हो जाएगी बच्चों, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों किधर, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस 90 है, एंगल 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं बच्चों 20√2। तो ये आ गई चेंज। और डायरेक्शन क्या है इसका, ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ होती है, ये क्या होती है, वेस्ट होती है। तो डायरेक्शन क्या होगी बच्चा, नॉर्थ वेस्ट, और अपॉन टाइम कितना होगा बेटा, टाइम टाइम जल्दी से बोलो, क्वेश्चन बोल दे रखा है 5, एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना 4√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बच्चा ये समझ में आया, अब बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो जल्दी से, अब समझ में आया कि नहीं। थोड़ा सा अभी एक दो सवाल और हम लोग करेंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं,
जल्दी से मुझे बताओ क्या ये समझ में आया आप सबको? कोई दिक्कत? बस मेरे साथ जैसे प्रैक्टिस करा रहा हूं करते रहो, एक दो सवाल और करना, अभी बिल्कुल प्रो हो जाओगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अभी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों, पहले हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन फिनिश कर लेते हैं जल्दी से। ये फॉर्मूला होता है बेटा, दिस इज द फॉर्मूला श्रेयांश। वेक्टर के पुराने लेक्चर्स देख लो चैनल पे, यूशेट प्लस चैनल पे। वेक्टर का एक बार अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। दिस इज द फॉर्मूला। बच्चों सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम लोग समझ रहे हो, देख रहे हो, इंटरेस्टिंग हो रहा है भाई, मुझे तो मजा आ रही है। थिंग्स आर गोइंग इन द इंटरेस्टिंग ट्रैक। ये एक बॉडी थी जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, जाती गई जाती गई, जाते जाते क्या हुआ कि वो ऐसे मुड़ गई। अरे यार भाई इतना तगड़ा सवाल। एंगल है 60 डिग्री, मतलब समझ गया सवाल, ऐसे जा रही थी और जाते जाते ऐसे मुड़ गई, और वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकंड ही थी, बस मुड़ गई 60 डिग्री, डिफ्लेक्ट हो गई अपने रास्ते से, ठीक है। और मुड़ने में जो इसको टाइम लगा वो लगा, सपोज करो 2 सेकंड। फाइंड द एक्सेलरेशन। जब भी एक्सेलरेशन पूछेगा तो इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन ही की बात हो रही है। अब देखो भाई, अब ये सवाल थोड़ा सा, ये सवाल अब जनरली किसी बच्चे को दे दिया जाएगा तो अक्सर बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला बेस्ड चीजों को बहुत रटे होते हैं। तो सुनो इधर, एक्सेलरेशन निकालना तो फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, जल्दी से बोलो। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कोई दिक्कत? अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है बच्चों। तो चेंज इन वेलोसिटी के बारे में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द चेंज इन वेलोसिटी, तो एक बहुत सिंपल सी बात है यार कि चेंज इन वेलोसिटी अगर मुझे बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा। सबसे पहले तो मुझे अगर इसको इधर भी भेजना है तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको रोकूंगा। वही ट्रिक मैंने जो बताया ना तुम लोग को, ब्रह्मास्त्र दिया है भाई, तुम लोग से तेज कोई नहीं सॉल्व करेगा बच्चों, अगर प्रैक्टिस कर ली तुम लोगों ने। ये 10 मीटर पर सेकंड एक दिया, अभी बॉडी रेस्ट पे आ गई, फिर इसको हमने एक एक्स्ट्रा इधर दे दी, भाई आसान रहेगा ना हमारे लिए। और एंगल कितना है 120 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, कहीं इधर आ जाएगा। इसको मैंने बोल दिया वी नेट, और इसके लिए फॉर्मूला लगा दिया वेक्टर वाला। वी नेट क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, अंडर रूट, बस देखते रहियो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। यहाँ पे मैंने लिख लिया 10 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 120, cos 120 माइनस 1/2, 2 क्या हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, क्योंकि cos 120 ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 10। cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2 होती, याद होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये चेंज आ गया, चेंज कितना आ गया 10, टाइम कितना है 2, ओहो हम भोलेनाथ, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर एक्सेलरेशन। समझ में आ गया तो जल्दी से बोलो और ठोको यो। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल होता है, इस पे हमारी प्रैक्टिस करनी है। मैं आप सबको फिर बोलूंगा, बच्चों की एसटीवी जरूर लगाइए, एसटीवी जरूर लगाइए। आज के लेक्चर में मैंने आपको एवरेज एक्सेलरेशन सिखा दिया है, अगले सेशन में विल डिस्कस अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कुछ कैलकुलस बेस्ड सवाल करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग अगला लेक्चर होने वाला है। अगले लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आई विल डिस्कस द एसटीवी। ओके, तो लेकिन एसटीवी आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दो। आप शेड प्लस पे जाओगे, अपने बैच पे जाओगे, अपने बैच पे आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन पे जाओगे, फिजिक्स वाले पे जाओगे सेक्शन पे, वहां पे यू विल गेट द एसटीवी, और वहां पे आपको एसटीवीज मिलेंगी और वहां से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आज का लेक्चर आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैशटैग शेड नेवर स्टॉप्स।